नमः शिवाय। हर हर महादेव शंकर पार्वती। कैसे हैं मित्रों आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, हम नित्य प्रति श्री शिव महापुराण का पाठ करते हैं और इसके पुण्य का फल हम सभी को मिले, ऐसी ही मेरी शाम सदाशिव से प्रार्थना है। शिव जी के गणों, उनके भक्तों, उनके दूतों और सेवकों को मेरा हार्दिक और कोटि अभिनंदन है। माफ़ी चाहता हूँ कि एक नियत समय पर भी डेली एपिसोड्स नहीं बन पा रहे हैं और ना ही मैं डेली इनको अपलोड कर पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कत आ ही जाती है लगभग। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ये जो है ये 15वां अध्याय पढ़ता है रुद्र संहिता के प्रथम खंड का, और इसमें आगे हम बात करते हैं सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। आप भगवान विष्णु भी माँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश से तत्काल उद्देश्य हो गए। फिर ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे सदा वही रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर से उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। पर वह विराट आकार वाला अंड जड़रूपी था। उसमें चिरंता ना देखकर मुझे बड़ा संचय हुआ। मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा था। वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मन तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति अब भूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र, सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा बनी बात स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड से चेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि की विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों के ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। विशेष में सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझ में अनजान में ही पापपूर्ण तमोपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अर्थात पंच पर्व अविद्या कहते हैं। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियपुत्र। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्य और युक्त अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य संग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक भाव हुआ, जिसे अव्यापक श्रोता कहा गया है। उस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधना में उच्च अधिकारी। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म अर्थात मात्रा का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह 3 प्राकृत सर्ग है। प्राकृत और वैकृत इन दोनों की सर्ग सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम
व्रत का पालन करने वाले हुए, उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए ऋण के पुत्र को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए दोनों भुवों और नासिकाओं के मध्य भाग से जो अपने नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अंत्यतम पूर्ण सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। वे जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वसृष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमावल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, तो आप भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी बात सुनकर उन देवादी भगवान रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। निश्लेष मेरी इसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस पर बोले, महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन और दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों को उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर में से पार करूँगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहेगा श्रीमान भगवान लोहित महादेव मेरे देखते अपने पार्षदों के साथ वहाँ से तत्काल सृष्टि तिरोहित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव सन द्वारा पार्वती।